हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी क्लास सेकंड हिंदी की बुक रिमझिम से चैप्टर नंबर 3 म्याऊं म्याऊं। यह एक कविता है, तो जल्दी से पढ़ते हैं इसको। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चुइयां काट गई चूंटी भर। ठीक है, देखो ये पिक्चर में एक लड़की सो रही है, लेकिन उसके पास एक चुइयां आती है और शरारत भरी नज़रों से उसे देख रही है और उसकी नाक की नोक पर चूंटी काट देती है, जिसकी वजह से लड़की उठ जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। बिलक कर रोना मतलब बहुत तेज रोना। सचमुच बहुत डरी चुइयां से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुइयां को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुइयां को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो उसने भगाने का और डराने का आइडिया सोचा, है ना। उपाय मतलब एक कोई दिमाग में आइडिया आता है ना, सूझा मतलब आइडिया ना। तो ये लड़की ने म्याऊं म्याऊं बोला और चुइयां वहाँ से भाग गई। देखो भाग गई ना, क्योंकि बिल्ली से चुइयां को डर लगता है। तो अब इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। इस कविता को आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज पे सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना, उसका दोस्त भी था नटखट, दोस्त का नाम भी लिखो। तो सुहानी क्लास फर्स्ट में एक बिल्ली का नाम था, तो उसके दोस्त का कुछ भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली, उसका भी नाम सोचो। अब इस लड़की का आप कुछ भी नाम यहाँ से अच्छा सा सोच के लिख सकते हैं। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। सुहानी तो एक बिल्ली थी ना, तो वो क्या करती, इस चुइयां को डरा कर भगा देती। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुइयां पर क्या असर हुआ होगा, चुइयां डरकर भाग गई होगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो। अब ये तो आपको खुद से करना है, ये वाला भी और ये वाली। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे और क्या करोगे, क्योंकि आपको किससे डर लगता है ये भी आपको पता है, कैसे भगाओगे ये भी आपको पता है। ठीक है बच्चा, तो ये और ये आप खुद से करेंगे। बन गया वाक्य, है ना। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। तो ये जो कुछ शब्द लिखे हैं, इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। इस्तेमाल मतलब प्रयोग करना। सूझा नंबर 1, तो ये है माँ की डांट से बचने का उसे एक उपाय सूझा। तो आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वर्ड उसमें यूज़ होना चाहिए, मतलब वाक्य में यह वर्ड प्रयोग करना जरूरी है। धीरे से, है ना। सचमुच, बहाना, है ना। श्याम धीरे से कमरे में आया। मुझे सचमुच गाना नहीं आता। मैं स्कूल ना जाने का बहाना सोचने लगा। आप अपनी तरफ से कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन वो सही और अच्छा भी होना जरूरी है। नेक्स्ट है नोक। चुइयां ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जिनकी नोक होती है, जैसे कि कलम, सुई, पेंसिल, चाकू, तीर, मेज। इन सब चीज़ों की नोक होती है। ठीक है बच्चों, आप इसका चित्र भी बनाइए। चूंटी नेक्स्ट है, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। चुटकी बजाना, है ना, लिखना, माला पिरोना और कैरम खेलना। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना।
कविता में कही गई इस बात को बातचीत में कि इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। तो नीचे लिखी बातों को 2 तरीक़ों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर, यहाँ पे आपको इसको 2 तरीके से और लिखना है। घुस गया शेर जंगल में, इसको भी यहाँ पे लिखना है। जैसे कि खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो आप लिख सकते हैं गाय खड़ी थी चौराहे पर, फिर चौराहे पर गाय खड़ी थी। घुस गया शेर जंगल में, शेर घुस गया जंगल में शेर घुस गया। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से याद करेंगे और सुंदर सुंदर लिखेंगे। ओके, बाय।